मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किसने किया था। तो टीकाराम जूली के द्वारा इस उत्सव का शुभारंभ किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। 30 नवंबर 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राजस्थान के अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया था। साथ ही साथ राजस्थान सरकार ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण योजना लेके आ रही है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स उत्थान कोष का भी राजस्थान सरकार के द्वारा गठन किया गया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए सम्मान योजना भी लागू की गई है जिसमें वे अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। तो देश में राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर इस प्रकार की योजना लागू की गई है। ट्रांसजेंडर्स के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति के साथ साथ स्वरोजगार की भी योजना लागू हुई है। इसके अलावा तो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। लिंग परिवर्तन सर्जरी एवं अन्य चिकित्सा सुविधा जो चिरंजीवी योजना के माध्यम से मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने 13 ट्रांसजेंडर्स को इसमें जो प्रतीकात्मक रूप से ट्रांसजेंडर्स आईडी भेंट करते हुए और सक्षम अलवर अभियान का मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया है। और अगला जो ट्रांसजेंडर उत्सव है वो कोटा में मनाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हुई नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदयपुर में जो नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इस चैंपियनशिप को उत्तर प्रदेश ने जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण 3 दिसंबर को विश्व रिकॉर्ड बनाने के साथ जिलों की नगरी उदयपुर में संपन्न हो गया है। नारायण सेवा संस्थान, DCCI, WCI और राजस्थान रॉयल्स के संयुक्त तत्वावधान में इस 7 दिवसीय टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश ने हरियाणा को आसानी से पराजित करते हुए चैंपियनशिप वो जीत ली है। हरियाणा इसमें उप विजेता रहा। गत चैंपियन पंजाब इस बार लीग मैच में ही बाहर हो गई थी। इस टूर्नामेंट में चैंपियनशिप का जो कब्जा करने वाली उत्तर प्रदेश की टीम को 2.50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है वो मिले हैं। 2.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार मिले हैं। दुनिया के सबसे बड़े व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट को पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जो देश के सबसे बड़े विश्व संगीत महोत्सव, जी हाँ, देश के सबसे बड़े विश्व संगीत महोत्सव वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का 6ठा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 6ठा संस्करण जो उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल वेदांता के द्वारा इसका आयोजन है वो 16 से लेकर 18 दिसंबर तक किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जस्ता शीशा और चांदी उत्पादक जो कंपनी वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक के प्रायोजन से जिलों की नगरी उदयपुर में देश के सबसे बड़े विश्व संगीत महोत्सव वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का यह 6ठा संस्करण है जो आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव की संकल्पना शहर द्वारा की गई है जिसमें 16 से 18 दिसंबर तक 100 से अधिक सुप्रसिद्ध संगीतकार अपनी प्रस्तुति देंगे। वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2022 की जो मुख्य थीम है वो राजस्थान के भूले हुए संगीत वाद्य यंत्रों और परंपराओं का संरक्षण और प्रचार है। तो इस थीम पर इसका आयोजन अब हो रहा है जहां उत्सव सारंगी पर केंद्रित होगा ताकि युवा पीढ़ी को अपने विरासत से रूबरू और संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में G20 शेरपा की जो पहली बैठक है वो उदयपुर में कहां पर आयोजित की जा रही है। तो आपको बता दें कि G20 शेरपा की जो पहली बैठक है वो उदयपुर में दरबार हॉल में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दरबार हॉल में ये G20 शेरपा बैठक है जिसका आयोजन किया जा रहा है। दरबार हॉल में इस बैठक का आयोजन हो रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो G20 शेरपा की जो पहली बैठक है वो उदयपुर में आयोजित होने जा रही है। यह बैठक यहाँ के ऐतिहासिक दरबारा हॉल में आयोजित होगी जो G20 शेरपा की बैठक का गवाह बनेगा। इसी दरबारा हॉल में मेवाड़ राज्य के जो भारत संघ में विलय के हस्ताक्षर हुए
तब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी दरबारा हॉल में मेवाड़ के अंतिम शासक महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख की शपथ दिलाई थी। राजस्थान के उदयपुर जिले में 5 से लेकर 7 दिसंबर तक ये G20 की शेरपा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो इस 4 दिवसीय सम्मेलन में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी भी होगी। भारत में 55 स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें हैं वो G20 के आयोजित की जाएगी, लेकिन जो उदयपुर में शेरपा बैठक होगी जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और उद्योग, पर्यावरण और जलवायु, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोधी, कृषि, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और संस्कृति के विषय पर चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय और किस जिले में स्थित महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आपको बता दें कि उदयपुर में स्थित महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर और राजस्थान में स्थित है, उदयपुर में। इसके अलावा वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के बीच नई दिल्ली के 5 सितारा होटल संग्रिका ला में आयोजित कार्यशाला में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन पर वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से प्रोफेसर बसंत माहेश्वरी और हाल ही में जो महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। इसके माध्यम से छात्र छात्राओं को ऑस्ट्रेलिया की श्रेष्ठतम शिक्षण संस्थान में अध्ययन एवं शोध का अवसर मिलेगा। इसे द्विपक्षीय संस्थाओं के लिए जो लाभकारी बताया है, इसमें दोनों देशों के बीच दो विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति और आचार विचार को समझने का अवसर मिलेगा। इस समझौते की अवधि 5 वर्ष तक के लिए रहने वाली है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल में स्थित किस मंदिर के लिए निःशुल्क हवाई यात्रा जनवरी माह में शुरू की जाएगी? तो राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल में पशुपतिनाथ जी के मंदिर की यात्रा है वो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा करवाई जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसके तहत 2000 श्रद्धालुओं के लिए नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ जी के मंदिर के दर्शन के लिए निःशुल्क हवाई यात्रा है वो जनवरी माह में अगले साल शुरू होगी। पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जिस मंदिर की यात्रा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के तहत 20,000 यात्रियों को यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें 18,000 यात्रियों को रेल मार्ग के माध्यम से और 2,000 यात्रियों को हवाई मार्ग के माध्यम से यात्रा करवाई जा रही है। वर्तमान में राजस्थान में देवस्थान मंत्री है शकुंतला रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को कितनी श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड मिला है? तो राजस्थान को नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 के अंतर्गत 2 श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 की घोषणा करते हुए राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य और SGST वैट कैटेगरी सहित 2 श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड मिला है। दिल्ली में आयोजित हुए समारोह के दौरान हरियाणा राज्य के जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी द्वारा दिए गए इस अवार्ड को राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव के द्वारा ग्रहण किया गया था। ओडिशा राज्य को इस श्रेणी में रजत पदक और तमिलनाडु और हरियाणा को इसमें बिहार को जूरी अवार्ड दिया गया था। राजस्थान सरकार को स्टेट वेट श्रेणी में भी प्रथम स्थान रहने पर गोल्ड अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण जो 6 से लेकर 10 जनवरी को आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 15वां संस्करण है जो 6 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जनवरी माह में 6 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक आइनॉक्स GT सेंट्रल जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिप का 15वां संस्करण है जो आयोजित किया जाएगा। पद्मश्री शाजी एन करुण जिफ इंडियन पैनोरमा जूरी के अध्यक्ष होंगे। ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता जिफ इंडियन पैनोरमा के लिए पुरस्कारों के लिए फिल्मों का चयन भी ये करने वाले हैं। जिफ के द्वारा इस बार जिफ इंडियन पैनोरमा की 12 फुल लेंथ की विभिन्न भारतीय भाषाई फिल्मों की लॉन्चिंग भी कर रहा है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिक सम्मानित हुए हैं? तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत जो 9वां संस्करण जिसमें राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक है वो सम्मानित हुए हैं। पिछले साल राजस्थान की तरफ से 3 छात्रों को यह सम्मान दिया गया था। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत विद्यार्थियों को इसमें नगद पुरस्कार है वो दिया जाता है। राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक वो सम्मानित किए गए हैं। वहीं विद्यार्थी और शिक्षक को जापान की यात्रा का भी अवसर इसमें मिल सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत की सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। वर्तमान में बीएसएफ में 2.65 लाख कर्मी शामिल है, तो 193 बटालियनों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है। इसके अलावा बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो बीएसएफ के महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह, और बीएसएफ का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। बीएसएफ का जो आदर्श वाक्य है यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसका स्थापना दिवस हाल ही में 1 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है? तो इस साल के लिए विजय हजारे ट्रॉफी जीती है सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी है वो जीती गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, खेल से जुड़ा ये क्वेश्चन है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है। सौराष्ट्र ने गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी जीतने के लिए फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया है। टीम ने 2019 और 20 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब भी जीता था। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच शेल्डन जैक्सन को दिया गया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब ऋतुराज गायकवाड़ को मिला था। विजय हजारे ट्रॉफी जिसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, तो सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के द्वारा इस ट्रॉफी का फाइनल खिताब जीता गया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा हाल ही में कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।